एक वक्त ऐसा था भारतीय बाजार में जब आप 125 सीसी सेगमेंट में उतरते थे कुछ ऑटोमेटिक स्कूटर की तलाश में तो आपको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब ज़माना आ गया है जिसमें आपको बहुत सारे 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर के ऑप्शन मिल जाते हैं। और मेरे साथ जो भी खड़ी है ये है टीवीएस की एंटॉर्क। और आपको बताता चलूँ, इस सेगमेंट में होंडा एक्टिवा 125, सुजुकी एक्सेस 125 और यामा की जेड-आर कंपटीशन देती हैं एक दूसरे को। इस स्कूटर में क्या खास है इस वीडियो में बताऊंगा आपको पूरा। तो अगर पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर है, मेरा हैंडल है amit.dwivedi। तो अगर बात करें डिज़ाइन की तो आपको बता दूं, इसमें आपको सिग्नेचर एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया से अपने काम करते हैं। अगर रात में अगर देखेंगे इसकी रोशनी तो आप खुश हो जाएंगे। और साथ ही क्या क्या और मिलता है आपको, इसमें 12 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं जो कि बखूबी इस पर फपते हैं। अलग ही अंदाज, अलग ही डिज़ाइन के साथ इसमें पिरोए गए हैं। और 240 mm का पेडल डिस्क इसमें दिया गया है और ये बहुत अच्छा काम करता है जब बात ब्रेकिंग की आती है। और साथ ही यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलेगा। और इसके ऊपर जैसे आप चाहेंगे तो रेस एडिशन वाले जो ग्राफिक्स हैं वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको वो यहाँ पर 125 लिखा हुआ मिलेगा। और जगह जगह पे छोटे छोटे तत्व इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जो दिखाते हैं कि ये स्पोर्टी स्कूटर है और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। तो अगर आप इसको देखकर यहाँ पर हेडलाइट होने की कल्पना कर रहे हैं तो भूल जाइएगा, क्योंकि इसका हेडलैम्प यहाँ पर दिया गया है और बहुत अच्छे से अपने काम को करके आपके दिल को जीत लेता है। और साथ ही एक खूबसूरत स्कूटर की कैटेगरी में भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको बता दूँ, इस पर आपको बेहतरीन ग्राफिक्स नज़र आएंगे। और कहाँ से शुरू होते हैं भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आपको ये शुरू हो जाएगा और ये इसके साथ होते होते, क्योंकि ये एंटॉर्क का रेस एडिशन है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें, क्योंकि इसकी जो सीट है उस पे भी आपको रेड कलर का स्टिचिंग मिलेगा और ये उभारता है इसके स्पोर्टी अंदाज को। और ये बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं। मैं जितना अभी तक राइड कर चुका हूँ उसके आधार पर बता सकता हूँ, जब आप इस पर बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसकी कुशनिंग बहुत लाजवाब है और बहुत ही कम स्कूटर में इस तरीके का आपको कुशनिंग मिलता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे बेस्ट सीटें किसकी लगेगी इस सेगमेंट में, तो मैं शायद बिना कुछ सोचे समझे बोल दूंगा टीवीएस एंटॉर्क की। और क्योंकि इसमें जो अंदाज इसमें दिया गया है वो आपको आराम भी पहुंचाता है। जब आप इस पर बैठकर राइड कर रहे होंगे तब पता चलेगा। और क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं मेरी हाइट कितनी है, इस लिहाज से जब मैं राइड करता हूं और मैं बोल रहा हूं कुछ तो इसका कुछ तो मतलब है, आपको समझ में आएगा। साथ ही जैसे आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक और रेड का ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। ग्रैब रेल बहुत अलग अंदाज में दिया गया है और टैंक भी यहीं से ओपन हो जाता है। टैंक खोलने के लिए क्या करना है आपको, ये चाबी यहाँ पर लगाइए। इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो आपकी ये सीट एक्सेस हो जाएगी और दूसरा ये आपका सामान रखने के लिए ये जगह मिल जाएगा आपको। तो कैसे होगा ये दिखा देता हूँ। अगर ये बंद है, आप इस तरफ राइट हैंड को अगर इसे घुमाएंगे तो ये टैंक खुल जाएगा और इसे इस तरफ घुमाएंगे तो आपका ये खुल जाएगा। तो चाबी का ये वाला अंदाज़ इसमें आपको मिलेगा। साथ ही इस पर सिल्वर कलर का आपको ये फुटपैग मिलता है जो कि पिलियन राइडर को काफ़ी मददगार साबित होता है। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसका जिक्र करूँगा मैं इस साइड से। तो अब मैं आपको ये वाला साइड दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने उल्टे साइड दिखाया, दोनों साइड से दिखाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये रेस एडिशन है और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको सामान रखने की कोई जगह नहीं मिलती है, अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं, उसके लिए सहूलियत दी गई है। और यहाँ पर आपको हुक भी मिल जाता है जो आपको इसमें इसका पार्ट है। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं बैठ रहा हूँ तो यहाँ पर एक मैट, ये वाला आपको लगेगा कि मैट टाइप का अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से खुरदुरे अंदाज में बनाया गया है। और ये स्कूटर बहुत अच्छे लगते हैं जब आप चला रहे होते हैं बरसात में, क्योंकि बारिश का मौसम है और मैं इसे चला रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मैं कितने आराम से इसको जब चला रहा हूँ और बारिश पानी भरा रहता है तो मेरे
पैंट पर एक भी छींटे नहीं आते हैं, यानी कि मैं साफ़ सुथरे अंदाज में स्कूटर को चला के कहीं भी जा सकता हूं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके छोटे पहिए बहुत बड़ा काम करते हैं, खास करके बारिश के मौसम में। यहाँ पर भी आपको रेस एडिशन लिखा हुआ नज़र आएगा और ये रेड कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी ग्राफिक किया उसमें निखरा हुआ दिखेगा आपको। ये एनटॉर्क 125 यहाँ पर दिया गया है और ये वाला अंदाज इसका ग्रैब रेल का। तो दोस्तों इसके साइलेंसर पर इसका जो इंजन है CVTi ये अंकित है और ये इसका इंजन है और ये इंजन देता है 9.25 bhp की शक्ति व 10.5 Nm का टॉर्क। और आपको दिखाऊं, इस पर ये अंकित किया गया है और CVTi इंजन इसमें दिया गया है जो कि TVS की टेक्नोलॉजी है। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और चीज़ें जो मिलती हैं इसके पीछे मिलेगी, यानी कि अब मैं स्कूटर को थोड़ा सा टर्न करूंगा या फिर मैं कैमरे का एंगल घुमाऊंगा तब आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं हर एंगल से आप इस स्कूटर को देख लें, क्योंकि जहां से भी देखेंगे ना आप इसके दीवाने हो जाएंगे। वजह है इसकी खूबसूरती और मुझे लगता है इस सेगमेंट का सबसे खूबसूरत स्कूटर है। अगर इसने परफॉर्मेंस में भी मेरा दिल जीत लिया तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए बोल के चला जाऊंगा कि इस सेगमेंट में अगर आपको कुछ खरीदना है तो TVS पे भरोसा करिए। तो दोस्तों ये है TVS एनटॉर्क के रेस एडिशन का रियर हिस्सा और आपको इसमें क्या मिलता है वो दिखा देता हूँ। जो आपको एक ग्रैब रेल मिल रहा है, ये पूरा मतलब यहाँ से डिज़ाइन शुरू होती है, मतलब यहाँ से आप देखना शुरू करेंगे तो यहाँ तक एक रूपता नज़र आती है। उसमें क्या दिखता है, एक नुकीलापन नज़र आएगा। ये यहाँ पर ख़त्म हुआ ग्रैब रेल, थोड़ा सा अलग अलग है और साथ ही फिर यहाँ से डिज़ाइन शुरू होता है, रेड कलर का यहाँ ख़त्म होता है और एक एज देता हुआ ये आपको जो LED टेल लैंप मिल रहा है ये यहाँ तक आता है, मतलब इस तरीके से ऊपर को जाता हुआ दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। इसमें हज़ार्ड लाइट मिलती है, यानी कि यही आपका टेल लैंप हज़ार्ड लाइट बन जाता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एक अलग बटन दिया गया है आगे के साइड में। और आपको बता दूं यहाँ पर आपको TVS अंकित मिलेगा और साथ ही इसमें पूरा तड़का दिया गया है स्पोर्टी अंदाज वाला। ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये पूरे स्पोर्टी अंदाज को दिखाता है, यानी कि पीछे साइड से जैसे आप देखोगे पता चल जाएगा ये स्कूटर सच में 125 cc वाला है, क्योंकि इसकी आक्रामकता पीछे से ही दिख जाती है और आपको पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा तेज़ भागने वाला परफॉर्मेंस देने वाला स्कूटर है। तो रियर साइड से काफ़ी कुछ कोशिश की गई है और ये कोशिश काफ़ी अच्छी बन पड़ी है और काफ़ी खूबसूरत बन पड़ी है। अगर इस सेगमेंट में आप खूबसूरती तलाशेंगे तो मुझे लगता है कि ये TVS एनटॉर्क आपको रोक लेगा, पकड़ लेगा और आपको इससे मोहब्बत हो सकती है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसके इस हिस्से की। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको एक फुल डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और ये बहुत ही काम का है क्योंकि इसमें 60 फीचर दिए गए हैं। ये TVS के एक ऐप से कनेक्ट हो सकता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही आपको ये रास्ता भी बताता रहता है आपके मोबाइल से कनेक्ट होके। तो ऐसे इसमें ढेर सारे फीचर इसमें मिल जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या क्या एक तो इसमें अगर इंजन की गर्मी बढ़ रही है तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। ये इस साइड में आपको ट्रिप कितना फ्यूल है वो दिखा देगा, क्योंकि अभी ये फ्यूल एम्प्टी है। और यहाँ पर ट्रिप दिख जाएगा और यहाँ पर 43 ये लिखा हुआ है, जितने किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे टाइमिंग दिख जाएगा और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये जितने स्पीड पर भाग रही होगी ये यहाँ पर आपको दिखता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही यहाँ पर 125 रेस एडिशन दिया गया है। और साथ ही और क्या क्या मिलता है इसमें वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हज़ार्ड लाइट का वो बटन दिया गया है जिसे आप जला सकते हो और इसे करोगे तो बंद हो जाएगा। तो ये इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ से आपका यहाँ से इंजन स्टार्ट कर सकते हैं जो इसका सेल्फ दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर बंद कर सकते हैं इसे अगर आप चाहें तो। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, बटन दिया गया है, जहाँ से आप करना है कर लीजिए और यहाँ से बंद कर दीजिए। हॉर्न भी यहीं पे हो गया और ये आपको यहाँ पर दे दिया गया है ऊपर नीचे अगर आपको करना है। पासिंग लाइट के लिए ये काम करता है, तो यहाँ पर ये बटन दे दिया गया है। और साथ ही इसके दोनों तरफ आपको जहाँ पे आप एक्सेलरेट करते हैं यहाँ पर एक सिल्वर का थोड़ा सा इस्तेमाल मिलेगा इस साइड में और इस पर भी, क्योंकि ये रेस एडिशन है तो इस पर कोशिश की गई है इस तरह से देने की। और साथ ही इस पे इसके वाइजर पर स्मार्ट X कनेक्ट लिखा हुआ है और यही है वो TVS का ऐप जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं अच्छे से और बहुत कुछ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं TVS के पूरे फीचर्स को। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के ज़रिए अपने फ़ोन को उठा सकते हैं बाइक चलाते हुए और रास्ता देख सकते हैं। अगर आपने लगा दिया है अपना नेविगेशन तो बताता रहेगा राइट हो जाओ, लेफ़्ट हो जाओ, ये भी इसी पर चलता रहेगा। तो दोस्तों आइए इसके एक और फीचर को एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इसका सीट खोलेंगे तो इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। क्योंकि मैं जो हेलमेट लगाता हूँ मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये हेलमेट इसके अंदर सीट में आएगा या नहीं। तो आइए देखते हैं, अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। और इसमें मैंने एक बैग रखा हुआ उसको हटा देता हूँ पहले।
और ये मेरा फुल फेस हेलमेट है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें रख दूंगा नहीं आएगा, तो ये हेलमेट नहीं आया। लेकिन अगर हेलमेट थोड़ा छोटा होगा ना तो ज़रूर आ जाएगा। लेकिन एक साइड से और करने की कोशिश करते हैं, इस साइड से करके रख के देखते हैं, आ जाएगा बट नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा ये उठा हुआ है। और अगर आप चाहें कि फुल फेस हेलमेट रख लें तो इसमें नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत गहरा है। इसमें और क्या क्या रख सकते हैं, इसमें आप बहुत सारे सामान रख सकते हैं। और साथ ही इसमें और क्या मिलता है आपको ये भी दिखा देता हूँ। एक टॉर्च यहाँ पर मिल जाएगा, और इसी टॉर्च के साथ लगा हुआ यहाँ पर आपको अगर आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाना चाहते हैं तो इसी में उसकी भी सहूलियत दी गई है। तो एक फीचर इसमें मिल जाता है। और इसका भी एक शॉट डालता हूँ क्योंकि अंधेरे में इसका मुझे शॉट लेना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इसमें ये किस तरीके से काम करता है, कितनी रोशनी रहती है। तो अगर अंधेरे में आपका स्कूटर खड़ा है, कोई सामान रखना चाहेंगे, जैसे ही खोलेंगे ये जल जाएगा और ये पूरी रोशनी इसके अंदर कर देता है। जल रहा है अभी ऑलरेडी, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें आप जो है अपने मतलब का बहुत सारा सामान रख सकते हैं, लेकिन हेलमेट नहीं रख सकते। ये श्योर हो गया है। अब इसे बंद कर देते हैं और ये बंद हो गया। तो दोस्तों आइए इसको चलाकर देख लेते हैं, और इसकी शुरुआत करता हूं पहले 0 to 60 से। आप 0 पे देख रहे हैं, ये 0 पे भी है स्कूटर। कितनी देर में 60 पकड़ेगा ये जानते हैं। तो चलो देखते हैं। तो स्टार्टिंग एक्सीलरेशन इसका बहुत ही लाजवाब है, और आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी से इसने अपना ये काम कर लिया। मतलब बहुत कम वक्त में इसने ये किया है। और मैं इसका टॉप स्पीड भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी। लेकिन मैं बताऊँ, इनिशियल पिकअप इसका लाजवाब है। आपको मज़ा आएगा ये स्कूटर चला के। और बस बहुत ही कम एफर्ट से, अगर आप अकेले चला रहे हैं, इस पर 2 लोग नहीं बैठे हैं, तो ये फटाक से अपना वो काम कर देती है जिसके लिए आप एक स्कूटर ख़रीदते हैं। मतलब स्कूटर का जो मेन मकसद होता है ख़रीदने का, ये तो होता है सिटी कम्यूटिंग के लिए, जिसमें आप 10, 12, 15, 20 किलोमीटर तक का ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भी ट्रैवल करते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और अब देखता हूँ टॉप स्पीड कहाँ तक जाती है इसकी। तो अब मैंने बढ़ाना शुरू किया है। एक चीज़ और बताता चलूँ, जब आप इसे चला रहे होंगे और बीच में अगर स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से अपना काम कर जाता है। हालांकि थोड़ा सा और अगर से इसका सस्पेंशन सेटअप थोड़ा और बेहतर होता तो मज़ा आता। चलिए आइए देखते हैं पहले इसका टॉप स्पीड, फिर और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मतलब अगर आप इसका टॉप स्पीड टेस्ट करना चाहेंगे तो आपको ठीक ठाक सड़क चाहिए। मतलब आपको काफ़ी दूर तक की सड़क चाहिए जिस पे आप चला सको काफ़ी देर तक इसे, क्योंकि इसे वक्त लगता है अपना टॉप स्पीड करने में। 80 तक तो ये पहुंच जाती है, लेकिन इसके आगे आप जाने की कोशिश करेंगे तो इस स्कूटर को थोड़ा वक्त लगता है। और मुझे लगता है कि टॉप स्पीड करना ही नहीं चाहिए स्कूटर से। तो अगर आप मैं टॉप स्पीड दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ इस रोड पे, क्योंकि ये बिज़ी रोड है। सिटी कम्यूटिंग की बात मैं आपको बताऊँ तो ये आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें पिकअप भी अच्छा है, और जो इसका पेडल डिस्क है वो बहुत अच्छे से इसकी ब्रेकिंग में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। तो जब आप ब्रेक कर रहे होगे तो आपको जहाँ चाहोगे वहाँ पर फटाक से ब्रेक मिल जाता है, यानी कि स्कूटर खड़ा हो जाएगा। और जब आप सिटी में कम्यूट कर रहे होंगे जहाँ बहुत सारे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होते हैं, वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। और सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका ये लगा है, हालांकि मैं भी इसका स्मार्ट एक्स कनेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। अगर किसी रास्ते पे ऐसे हो जहाँ पर आपको पता नहीं है और आप नेविगेशन मोबाइल पे लगा के जा रहे हैं, तो ये आपको बताता रहेगा भैया यहाँ से राइट ले लो, यहाँ से लेफ़्ट ले लो, और सारी इन्फॉर्मेशन इसी पर आपको मिलती रहेगी। और इस पर बटन भी दिए गए हैं जहाँ से आप इसे मोड भी चेक कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो, देख सकते हो पूरा का पूरा। और इस पर पता चल जाएगा, जैसे अभी इस पर दिखा रहा है फ्यूल एम्प्टी नज़र आ रहा है, तो वो भी आपको दिखता रहेगा। और जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे इससे तो थोड़ा सा लगेगा कि और ज़्यादा पावर होता। तो 85 तक तो मैं पहुंचा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इस रोड पे तो टॉप स्पीड नहीं निकाल पा रहा हूँ इसका। लेकिन अब आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्कूटर है, जिसे आप अगर इन रास्तों पे चलाएंगे जहाँ पर एकदम खाली सड़क पड़ी है,
तो इसे एक फ़न फैक्टर भी मिलेगा आपको इस स्कूटर में। और दूसरा, जब आप इसे सिटी में चलाएंगे जहाँ पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, तो वहाँ पर भी एक अलग अंदाज़ आपको मिलेगा इसकी राइडिंग में और वो मज़ा आएगा। इसका माइलेज कितना देगा वो मैं बाद में टेस्ट करूँगा। तो दोस्तों ये था TVS NTORQ का रेस एडिशन जिसका मैं रिव्यू आपके लिए लेकर आया। एकदम ब्रांड न्यू यूनिट है, आप देख सकते हैं इसका, और ये डीलर से उठाई हुई है और जिसकी कीमत है 74,365 रुपये। एक शोरूम दिल्ली है और ये 3 वेरिएंट में मिलती है। वो वेरिएंट कौन कौन से हैं? ड्रम, डिस्क और इसका रेस एडिशन। और आपको बता दूं इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फास्ट एक्सीलरेशन है इसका जब बात करते हैं 0 to 60 की। और मज़ा आएगा चला के आपको, जो इसका इंजन जिस तरीके से परफॉर्म करता है पूरी तरीके से बहुत ही सुनियोजित अंदाज में आपको आगे बढ़ाता है और जिसके फीचर्स दिए गए हैं ये भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस देता है ये स्कूटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है @द्विवेदी। सवाल करिए, जवाब पाइए।